महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त 84 लाख जीवा योनियों के भीतर अभेदा भाव से विराजमान भगवत स्वरूप वही परमात्मा मुझे शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय न दूं। हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष मिले। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, जागृति दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय 6 द्रव्यों की व्याख्या। अब हमें देखना यह है कि ये जगत है, इसको संचालित करने वाला कौन है। हर एक को कोई न कोई संचालित करता है। जैसे हमारा शरीर है, इसको इसके अंदर जितने भी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन है, ब्लड सर्कुलेशन है, और हमारा जो है वो सारे जो ये मिलकर के और इस शरीर का संचालन करते हैं। फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री का संचालन करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश का संचालन करता है। घर का जो मुखिया होता है वो घर का संचालन करता है, और ड्राइवर है वो गाड़ी का संचालन करता है। यानी कोई न कोई चलाने वाला अवश्य होता है। तो अब हमको ये देखना है कि जिस जगत में हम 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो कि बर्थ प्लेसेज है और जो आत्मा की संख्या है असंख्य अनंत है, वे सब इस पर्यावरण में और इस संसार में जी रहे हैं। इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने के लिए अलग अलग मान्यता है। कई लोग ये कहते हैं कि संसार को चलाने वाला भगवान है, भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं मिलता है और भगवान ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। लेकिन हमारे इस सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको बताना चाहते हैं ये जगत ऑटो मोड से चलता है और इसका संचालन 6 द्रव्य करते हैं, जिनकी हम आज व्याख्या करेंगे। और वो 6 द्रव्य अनादि अनंत काल से इस जगत के अंदर हर क्षण मौजूद रहते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं होता कि ये 6 द्रव्य नहीं होते हैं, और इन 6 द्रव्यों से जीवन है। और जहाँ पर इस लोक के बाहर में एक अलोक भी है, ये संसार लोक कहलाता है, इसके बाहर अलोक है। तो अलोक के अंदर कोई जीवन नहीं है, क्योंकि जो जीवन है वह लोक में ही है, और लोक में 6 द्रव्यों की उपस्थिति के कारण वह जीवन है, बाहर मात्र अलोक है। तो हम उन 6 द्रव्यों की एक एक करके व्याख्या करेंगे। पहला द्रव्य है जीव। जीव का अर्थ होता है कि चेतना, कॉन्शियसनेस। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव या आत्मा कहा जाता है। आत्मा हलन चलन करता है और सुख दुख की अनुभूति करता है, फीलिंग्स होती है, संवेदना होती है, ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है, इत्यादि इत्यादि 9 कैरेक्टरिस्टिक इसकी मानी गई आगमों में। और
विज्ञान ने भी उन 9 कैरेक्टरिस्टिक को कॉन्शियसनेस के हिसाब से माना है, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक जो आगमों में मानी गई है वो विज्ञान सम्मत भी है। और ये जो 6 द्रव्य है ये भी विज्ञान सम्मत है, भौतिक विज्ञान है। वो 5 भौतिक द्रव्यों को जिसकी हम व्याख्या करेंगे वो मान्यता देता है, और अध्यात्म विज्ञान ने एक चेतना द्रव्य जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं वो जोड़ा है। तो ये 6 मिलकर के पूरा अध्यात्म विज्ञान हो गया, सनातन सत्य हो गया। इसका अर्थ यह है कि हमारे अध्यात्म विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान जुड़ा हुआ है, समाहित है। अतः अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सहयोगी है। तो ये जीव तत्व है, इसकी पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रेजेंस रहती है और ये हलन चलन करता रहता है। और जीव जो है ये 84 लाख जीवा योनिया बर्थ प्लेसेज है, और आत्मा की संख्या असंख्य है, अनंत है। तो वो सब अपने अपने कर्मों के अधीन कर्म भोगते हैं, और कर्म को भुगताने में कंट्रोल होता है वह इस कुदरत का होता है, और कुदरत के अधीन ही ये अपना सारा जो है भुगतान करते हैं, कर्मों का जन्म लेते हैं, भुगतान करते हैं। जो कुदरत है वही इन सब जीवों की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, उनके माध्यम से चलती है। नेचर माँ है जो सबका पालन पोषण करती है। और देखिए कि जीव जो जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर न तो एक जीव घटता है, न बढ़ता है, न क्रिएट किया जाता है, अनादि अनंत काल से संख्या फिक्स है। और ये जीव अपने अपने कर्मों के भुगतान के अनुरूप नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और कई मोक्ष में चले जाते हैं। तो 4 गति और 5वीं माने तो मोक्ष है, इसके अंदर ये जीव घूमते रहते हैं। मोक्ष में जाने के बाद जीव वापस जो है इन 4 गति में नहीं आता है, वहीं पर वो ब्लिस को प्राप्त हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन जाता है, भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, और वहीं पर आनंद के साथ में जीवन यापन करता है और अशरीरी होता है, मात्र उसके ज्ञान दर्शन होता है। तो अब ये सारी जीव की व्याख्या है। अब इसी तरीके से इसका सहयोगी, इसका जो साधन, जो जीव है वह साध्य है, वह मंजिल है, और इसका जो साधन है वह है अजीव। अजीव का मतलब जिसमें जीव नहीं होता, चेतना नहीं होती, जिसमें फीलिंग्स नहीं होती, जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, संवेदना नहीं होती है, वह अजीव कहलाता है, जिसको मैटर कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं, कई नाम है इसके। और यह भी इटरनल है, जीव भी इटरनल है और पुद्गल है, इसका सूक्ष्मतम रूप जो कि परमाणु कहलाता है। परमाणु के लिए भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, नॉन डिविजिबल होता है, वह किसी को रोकता नहीं, किसी से रुकता नहीं, और एकदम शुद्ध अवस्था के अंदर होता है। और वही परमाणु जब दूसरे परमाणु के साथ में मिलता है तब वह अशुद्ध हो जाता है। और इस तरीके से द्विपरमाणु से 4 परमाणु स्कंद बनते हैं, और हमारे सामने पूरी सृष्टि नजर आती है जो हमारे सामने है, कि सारे जो है हमारे जितने भी बने हुए मकान हैं, सड़क है, ट्रेन है, रेलवे है, प्लेटफॉर्म है, जो कुछ भी खुली आंखों से दिखाई देता है वह ये सारा पुद्गलों का जगत है। ये पुद्गल से बना हुआ होता है, पुद्गल जीव का सहयोगी होता है। अब कभी जीव या कभी अजीव ये गति करना चाहते हैं, मोशन में जाना चाहते हैं। कैसे जाना चाहते हैं? मैं जैसे जीव हूँ तो ये हाथ हिला रहा हूँ, और मेरे भीतर जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन है, उत्सर्जन है, जितने भी चल रहे हैं, उन सब को चलाने के लिए मोशन तत्व की आवश्यकता होती है। ट्रेन को चलने के लिए मोशन तत्व चाहिए, फ्लाइट को चलने के लिए मोशन तत्व चाहिए, हेलीकॉप्टर को चलने के लिए मोशन तत्व चाहिए। तो वो मोशन तत्व एक द्रव्य के रूप में पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे जगत के अंदर
एक तत्व के रूप में मौजूद है और वो अरूपी है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता है और किसी भी जो है विज्ञान की जो कहना चाहिए दूरबीन के अंदर वो दिखाई नहीं देता है और वह शाश्वत है, वो पौद्गलिक है, वो अजीब है और उसका जो गुण है वो है गति सहायक, गति देना। इसको विज्ञान मोशन कहता है और दार्शनिक भाषा में इसको गति सहायक कहता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई भी ट्रेन खड़ी है रेलवे स्टेशन पर और अब वो चलना चाहती है, यानी कि जो गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी तो जो है वो ड्राइवर है इसको चलाना चाहेगा तो ड्राइवर जो ही लीवर दबाता है, यानी उस ट्रेन ने उदासीन भाव से मोशन का सहयोग मांगा तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर मोशन तत्व मौजूद है। एक सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं है पूरे ब्रह्मांड के अंदर कि मोशन तत्व जो है मौजूद नहीं हो और उसकी सहायता से जो है गाड़ी चल पड़ती है और व्यक्ति दौड़ने लग जाता है और बॉल है वह आगे से आगे भागने लग जाती है। जितनी भी मोशन की क्रियाएं हमारे को दुनिया में दिखाई देती है वो सारा इस गति सहायक तत्व से मोशन की वजह से जो है हमको दिखाई देता है और इस कारण से जीव अजीव की जो है मूवमेंट की सारी स्थिति गति सहायक से हो जाती है। अब देखिए, चाहे जो जीव है चाहे अजीव है वह दौड़ रहा है, ट्रेन भाग रही है, फ्लाइट भाग रही है, व्यक्ति भाग रहा है, कोई भी जो है मोशन कर रहा है वो रुकना चाहता है, यानी पथिक है वो पैदल चल रहा है गर्मी के दिनों में और थक गया, सामने उसको पेड़ दिखाई दिया, उसने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे मैं ठंडी हवा में विश्राम कर लूं। जो ही उसने चाहा कि मुझे रुकना है त्यों ही पूरे ब्रह्मांड में जैसे गति सहायक तत्व मौजूद है ठीक उसी तरह स्थिति सहायक यानी रेस्ट तत्व जो है मौजूद है और जो ही उदासीन भाव से उसका सहयोग मांगा गया तो उसने उस पथिक को जो है रेस्ट दे दिया, ट्रेन को रेस्ट दे दिया, फ्लाइट को रेस्ट दे दिया, कारखाने की मशीन जो कि मूवमेंट करी उसको रेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से ये स्थिति सहायक कहिए या रेस्ट तत्व कहिए ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है और ये गतिशील चाहे जीव हो या अजीव हो उन द्रव्यों को स्थिर करने में सहायक होता है, यानी मूवमेंट की भी व्यवस्था है जगत के अंदर और मूविंग जो है चीज़ों को जो है या व्यक्तियों को वस्तुओं को जो स्थिर करने की भी व्यवस्था हो गई। तो 2 और 2 4 हो गए। अब देखिए कि 5वां तत्व है वो हमारा कहलाता है टाइम, समय। हम पलक झपते हैं तब सबसे छोटी इकाई समय की जो समय होता है वो बहुत से समय उस जो पलक झपने में निकल जाते हैं, इतना सूक्ष्म होता है। और हम इससे आगे बढ़े तो इसके बाद में अवालिका होती है, फिर सेकंड आता है, फिर मिनट आता है, फिर घंटा होता है, फिर दिन होता है, रात होता है, सप्ताह होता है, पक्ष होता है और जो है पक्ष के बाद के अंदर जो है वो महीना होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है और जो है 10 करोड़ सागर का अवसर्पिणी काल उत्सर्पिणी काल होता है। दोनों का मिला करके काल चक्र होता है 20 करोड़ सागर का। ये जो है वो सबसे हाईएस्ट समय का जो है कहना चाहिए मापदंड है या समय की इकाई है। समय हमें वर्तना देता है, समय से हमको सब काम हमारे व्यवस्थित चलते हैं। समय के द्वारा सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, चंद्रमा समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, ऋतुएं समय पर आती है, फल समय पर आते हैं और हमको जो है हम समय पे व्यवस्थित काम करते हैं कि सुबह की 5 बज गई उठ जाना चाहिए, 10 बजे मुझे ऑफिस जाना है, आज ये ट्रेन की इसकी रवानगी का टाइम 11 बजे का है, आज हमारी मीटिंग जो है 2 बजे दोपहर में होने वाली है, आज सेमिनार का समय है 3 बजे का है, आज हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलन करेंगे 5 बजे मिलेंगे। इस तरीके से ये वर्तना देने वाला
पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत के अंदर काल तत्व, समय तत्व मौजूद रहता है। ये काल्पनिक तत्व है और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। और छठा जो तत्व है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व, आप जो आकाश देख रहे हो, तो ये आकाश तत्व जिसको आकाश शास्त्री काय भी बोलते हैं, विज्ञान इसको स्पेस कहता है, तो ये हमें अवगाहना देता है। यानी मैं जो है 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये टेबल फुट बाई फुट की जगह घेर रहा है, कैमरा फुट बाई फुट की जगह घेर रहा है, ट्यूबलाइट 6 इंच बाई 3 फुट की जगह घेर रही है। ये सारी जो है अवगाहना देने वाला आकाश तत्व होता है। अगर आकाश तत्व न हो तो आप मेरे ऊपर पड़ेंगे, मैं आपके ऊपर पड़ूंगा, और जो है ये चलता रहता है और हम कहीं स्थिर नहीं रहेंगे, हम रुक नहीं सकेंगे, ट्रेन चल नहीं पाएगी, और कोई भी गतिविधि जो कि आज ब्रह्मांड में, आज दुनिया में, लोक में दिखाई देती है, वो गतिविधि हमको दिखाई नहीं देगी। तो इन सब को जो है नियत करने वाला आकाश तत्व होता है, जो कि हमें अवगाहना देता है। तो इस तरीके से ये 6 तत्व मिलकर के और जगत को चलाते हैं, और 6 तत्व की हमने व्याख्या की, और 6 तत्व ही कहना चाहिए ब्रह्मांड के रचयिता है और इसके अनुसार ही चलता है। अब हम एक एक चीज को देखें कि इन 6 तत्वों के अंदर क्या कोई भी ऐसी चीज है कि जिसकी की हमको आवश्यकता होती है और वो इसमें नहीं है। ऐसा कोई तत्व नहीं है, सभी इसके अंदर आ गए। जीव है, अजीव है। और देखिए ये जो जीव यानी जितना भी हमारा समाज है, मनुष्य है, जैसे 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो ये कोई भी काम करती है तो इसको काम करने के लिए जो साधन चाहिए वो सारा साधन अजीव तत्व होता है और उससे साधन जुटाए जाते हैं। जैसे कि हमारे जो है पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। ये सारी सुविधाएं हैं हमको अजीव के द्वारा, जड़ के द्वारा हो जाती है। और देखिए कि हमारा ये जो शरीर है यह भी जीव और अजीव का मिश्रण है। कि जीव तत्व तो हो गया आत्मा, जो कि शुद्ध रूप के अंदर, मूल स्वरूप के अंदर, दिव्य आत्मा के रूप में, प्रभु के रूप में, परमात्मा के ऊपर हर जीवित प्राणी में एक सा मौजूद है। उसमें कोई फर्क नहीं, राम का, कृष्ण का, महावीर का, और जो है घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, गाय, और जो कोरोना वायरस आया उसका भी जीव जो है वो सारा एक समान है। और उसमें जो फर्क और विविधता नजर आती है वो अपने अपने कर्मों के कारण नजर आती है। कर्मों को भुगतान के लिए अलग अलग शरीर मिलता है, गति मिलती है, बाकी सामान्य रूप से ये सभी एक समान हैं। इसीलिए जो है हमारा ये सनातन सत्य कहता है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान भगवत स्वरूप शुद्ध आत्मा भगवान जो अभेद भाव से सब में एक समान विराजमान है, उसको मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूँ। हालांकि व्यवहार जगत के अंदर लोग इतना समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये गहरी बात होती है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है और जो व्यक्ति जो अध्यात्म विज्ञान को जानता है तो वह अपने आप महसूस कर लेगा कि ये जीवन की पराकाष्ठा है। जब हम सभी के अंदर आत्मतुलावत आत्म स्वरूप जो है अपने ही जैसा आत्मा का दर्शन करते हैं तो हम किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे, उसके प्रति जो है बुरे भाव नहीं लाएंगे और अभिप्राय ओपिनियन नहीं देंगे। उसको हम निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप देखेंगे। ये सबसे बड़ी अध्यात्म विज्ञान की जो है सार की बात है। पूरा हमारा सनातन सत्य है 4 बातों में समाहित हो गया कि इस जगत के हर जीव को निमित्त समझो, निर्दोष समझो, अकर्ता समझो
और शुद्ध आत्मा स्वरूप समझो तो कोई तरह का विवाद खड़ा नहीं हो सकता है। सभी बड़े आनंद के साथ में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये व्यक्ति के अंदर सही समझ, राइट बिलीफ पैदा करने का सबसे बड़ा सूत्र है, वो मान्य करना चाहिए। क्योंकि जिस जगत की, जिस 6 द्रव्यों की हम व्याख्या कर रहे हैं, उसी में ही जीवन है, उसी में ही हम जीते हैं, बाहर जीवन नहीं है। तो हर एक व्यक्ति, हर प्राणी जो कि जन्म लेता है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, और सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। जब आप जीना भी चाहो और सुख भी चाहो तो दोनों स्थितियों में आपको कोई न कोई जो है मेथडोलॉजी जो है, वो आपको स्ट्रेटजी जो है बनानी पड़ेगी। वो सबसे बड़ी मेथडोलॉजी क्या है कि आप सबको अपने समान समझो और दूसरों के साथ में वैसा व्यवहार मत करो जो कि आपको अप्रिय लगे। क्योंकि जो आपको अप्रिय लग रहा है वो अन्य को भी अप्रिय लगेगा, क्योंकि आप सामान्य दृष्टि से सभी एक जैसे हो। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा जो है सूत्र हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यही अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मोस है। और हमने इसका आधार लिया है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। यानी जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर कर्म भुगतने वाले जीवित प्राणी हैं, उन सब का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है वह कुदरती है, वह कुदरत के ताबे है, कुदरत के अधीन है। कोई भी जीवित प्राणी जब जन्म लेता है तो वह कुदरत के अधीन हो जाता है। कुदरत का कानून और कुदरत की रचना, कुदरत की रचना क्या है जो हमने आपको बताई, ये जो 6 द्रव्यों की रचना है वही कुदरत की रचना है। और जगत को ही हम कुदरत कहते हैं, जगत को ही हम नेचर कहते हैं। तो कुदरत हो गई, कुदरत की रचना हो गई। और जो कुदरत का कानून यह है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। टू दी एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आप जो ध्वनि करते हो उसी की प्रतिध्वनि आपको मिलेगी। आप जैसे कॉजेज डालते हो, प्रतिष्ठा करते हो, और जैसे भाव करते हो उसी के अनुसार भाव कर्म चार्ज होते हैं। वो एक जन्म में चार्ज होते हैं और वही कर्म दूसरे जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चार्ज और डिस्चार्ज चलता रहता है। परंतु ये सब चलता किस में? ये सब जगत में चलता है और उस 6 द्रव्यों के अधीन चलता है। ये 6 द्रव्य ही कुदरत है और यही कुदरत का कानून है कि आपने पूर्व जन्म के अंदर कोई न कोई अच्छा बुरा कार्य किया तो इस जन्म में वो उदय और प्रारब्ध के अधीन आएगा। और जो ही उदय प्रारब्ध हुआ तो जो एक्शन आपने पिछले जीवन में किया है उस व्यक्ति को जो है वो ला करके जो है कहना चाहिए कि निमित्त के रूप में ला करके कुदरत खड़ा कर देती। कुदरत का काम है संजोग जुटाना होता है। जितने भी संसार में संजोग होते हैं वो सारा कुदरत जुटाती है। 6 द्रव्यों के साथ काम करने वाले संजोग कौन से हैं वो भी हम थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। तो वो जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और भव, 5 समवाय ये है। और इससे मिलते जुलते 5 समवाय है वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। दोनों मिलते जुलते हैं। हम द्रव्य की बात करें, द्रव्य का अर्थ होता है कि हम देखिए कि हमको किसी व्यक्ति से मिलना है, किसी व्यक्ति से जाकर के हमने टाइम लिया और मिलना है, तो निश्चित समय पर जब हम पहुंच जाते हैं तो जो सामने जिस व्यक्ति से मिलना है वो द्रव्य है।
और उसके बाद कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गली में रहता है वह क्षेत्र कह जाता है। और दूसरा ये है कि उसको 11 बजे मिलना है, हम 11 बजे पहुंच गए, तो रमेश नाम के व्यक्ति को जो है वो हमारे को जो है कहना चाहिए कि किसी स्ट्रीट के अंदर मिलना है। और तीसरा हो गया 11 बजे मिलना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हमारी इच्छा है। हमने आपस के अंदर कमिटमेंट कर दिया, दोनों ने कहा मिलेंगे, तो ये भाव बन गए। तो अब हम गए, तो अब देखिए इन चीज़ों में से जो है सभी चीज़ मिल गए, लेकिन जो 11 बजे के टाइम पे रमेश मिला ही नहीं। रमेश के कोई और ज़्यादा अर्जेंट काम इससे हो गया, घर के अंदर बीमारी हो गई, वो हॉस्पिटल चला गया। तो अब देखिए सारी चीज़ें हमारे अनुकूल थी, क्षेत्र, काल, भाव, और जो है हम सब पहुंच गए थे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ कि द्रव्य कंपोनेंट है उसका सहयोग नहीं हुआ, इसीलिए वो संजोग पूरा नहीं हुआ और हम मिल नहीं पाए। तो हम देखते हैं कि कई बार हम कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद जो है हमको जो फल मिलना चाहिए वो फल क्यों नहीं मिलता है। उसका कारण है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, इसमें से कोई न कोई चीज़ मिसिंग, एक भी चीज़ मिसिंग है तो फल नहीं मिलेगा। अब आप दूसरा देखिए, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, 5 जो है ये भी सहयोगी तत्व इसी कुदरत के ये मूल द्रव्य 6 है, लेकिन ये सहयोगी तत्व है। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे पूरी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। एक 10th क्लास का बच्चा एग्ज़ाम के अंदर, उसको फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो वह बोर्ड के नियमों के अनुसार 14 साल का है, 14 साल से बड़ा है, तो इसीलिए काल पक गया उसका, इसका मतलब वो एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद में स्वभाव का मतलब योग्यता, वो बराबर क्लास जाता है, पढ़ता है, लिखता है और 10वीं की परीक्षा के लायक है, उसमें योग्यता है। तो ये हो गया आपका जो काल, स्वभाव और कर्म। कर्म का मतलब उस व्यक्ति का लक बराबर काम दे रहा है, बराबर अटेंडेंस है, बराबर घर पे होमवर्क कर रहा है, बराबर समझ में आ रहा है, इसका मतलब लक उसका सहयोग कर रहा है। तो काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ करता है, समय पे उठता है, समय पे सोता है, समय पे होमवर्क किए बिना वो कभी सोता नहीं है, और टीचर कहते हैं कि इज ए गुड बॉय। इसका मतलब क्या, पुरुषार्थ उसका एकदम सही है। परंतु अब देखिए कि काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति की बात आती है। जब 10th का बोर्ड का मॉर्निंग में पेपर 10 बजे जाना होता है देने के लिए, उसको 110 डिग्री बुखार हो जाता है और वह उस जो एग्ज़ाम के अंदर अपीयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब नियति ने उसको रोक लिया, ऐसा बुखार है कि उसको जो है चेतना भी नहीं उसमें। तो नियति तत्व मिसिंग है, नियति तत्व सपोर्ट नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। तो बच्चा एग्ज़ाम 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में न तो बैठ सका न पास हो सका। तो अब देखिए यहाँ पर संजोग नहीं था। तो हम पुरुषार्थ करते हैं और करते रहना चाहिए, और हमको करना भी पड़ेगा क्योंकि पीछे से लेके आए हैं। लेकिन सफलता मिलना न मिलना वो संजोग पर निर्भर करता है। संजोग की उपस्थिति बिना कोई भी कार्य नहीं होता। हमारे जीवन के अंदर हमेशा यही होता रहता है, हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी परिवार के किसी सदस्य में अनबन न हो, तो बिना चाहे हुए भी कभी पत्नी के साथ, कभी बेटे के साथ में, कभी भाई के साथ के अंदर बिना चाहे हुए भी बोल चाल अनबन हो जाती है, जिसको हमें बाद में प्रायश्चित भी होता है, लेकिन वो हो जाता है। क्यों हो जाता है कि ये पूर्व नियत है। यही जो है हम साथ में लेके आए हैं, टैप रिकॉर्ड के रूप के अंदर हम जो है पूरी फिल्म बना के लेके आए हैं। वो हमारे हाथ में नहीं, यानी संचालन है कुदरत के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये 6 तत्व और उनके सहयोगी जो है 6 द्रव्य और उनके सहयोगी तत्व मिलकर के पूरा सृष्टि का संचालन करते हैं, और इस पर कुदरत का कानून लगता है। एक
और ऐसी जगह है जहाँ पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, वह उस दायरे से बाहर है, वो चेतन तत्व है। चेतन पर जड़ यानी कुदरत का कानून नहीं लगता है और कुदरत यानी जड़ के ऊपर चेतन का कानून नहीं लगता है। ये दोनों अपने अपने में स्वतंत्र है। इसीलिए चेतन का जितना भी पुरुषार्थ है वह रियल पुरुषार्थ है, जड़ का पुरुषार्थ है रिलेटिव पुरुषार्थ। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सारा सृष्टि का संचालन इस तरीके से 6 द्रव्यों से ऑटो मोड से चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब मिलकर के इस संसार के अंदर जो है देवलोक को संसार में ले आवे हम और सुखी रहें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।